नमस्कार साथियों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका। और कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर, गेहूं से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। किसान साथियों, बात करते हैं हम इस वीडियो में गेहूं में जो हमने अगेती बिजाई, अगेती जो गेहूं की किस्म है उसकी बिजाई करी थी, तो उसमें तो बालियाँ आ गई है, समझ में आता है क्योंकि समय हो गया है, आना भी चाहिए। लेकिन किसान साथियों, हमने जो पिछेते गेहूं की जो वैरायटी है, जो ज़्यादा समय की वैरायटियां हैं वो भी लगाई हैं, उसमें भी बालियां आ गई हैं। तो किसान साथियों, इसमें वैसे ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं, क्योंकि जो पिछेते गेहूं की बिजाई भी हमने 24-25 अक्टूबर 30 अक्टूबर के लगभग जो बिजाई कर दी थी, उसमें बालियां निकलने की समस्या आई है। तो वैसे तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे गेहूं ने 10 से 12 या 15 गेहूं के कूचे बनाए हैं, ये देख देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से कूचे बनाए हैं। उसमें हमें सिर्फ एक ही गेहूं में बाली देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, जैसे इस वाले गेहूं में एक बाली आ रही, तो एक गेहूं में ही बाली देखने की समस्या आई है। तो इससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो वैसे मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि जो बाकी की बालियाँ हैं वो तो आई नहीं हैं, वो समय पर ही आएगी आपके। क्योंकि इसमें होता क्या है, जैसे मान ली जाए कि हमने गेहूं की बिजाई करी और गेहूं के हिसाब से मौसम नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में गेहूं क्या करता है कि अपने अपना बीज बनाने की सोचता है, और गेहूं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहता है, तो वो जल्दी बालियां निकाल देता है। मौसम इस बार गेहूं को अनुकूल मिला ही नहीं, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना, कभी बहुत कम हो जाना। और जैसे हमारे किसान साथी पानी लगाते हैं गेहूं में, तो पानी दिया और पानी देने के 1 या 2 दिन बाद मावट का गिर जाना, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है, धुंध कोहरा, और कहीं कहीं थोड़े बहुत छींटे भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा गेहूँ स्ट्रेस में रहता है, उसको जो मौसम हर बार मिलता था हर साल, वो मौसम मिला नहीं। तो जैसे बालियाँ अगर आ भी गई है, एक एक दो दो आपके गेहूँ में, अपने पिछेती गेहूँ की किस्म भी लगाई है और उसमें भी अगर एक एक दो दो बालियाँ आ गई है, तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, उसमें आप जैसे मान लीजिए आपका गेहूँ थोड़ा बहुत हल्का है या पीला दिख रहा है और बालियाँ निकल रही है, तो आप उसमें इस टाइम पे भी जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिक्सचर आता है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर ले लें, और 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसमें जो हम यूरिया देते हैं छिड़काव विधि से, वो वाला यूरिया ले लें 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसका घोल डाल दें। उससे होगा ये कि इस टाइम पे जो हमारा गेहूँ है वो थोड़ा सा हार्डपन पे आ गया है, कड़क हो गया है, तो उससे हमारा गेहूँ नरम हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसमें गेहूं की बढ़वार भी हो जाएगी और नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो सूक्ष्म पोषक तत्व रहते हैं उसके माध्यम से उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। जो हमारी बाकी की जो बालियां बची हुई हैं, वो बालियां बिल्कुल समय पर निकलेगी, और प्रोडक्शन हमारा कहीं ना कहीं उतना ही निकल करके आएगा। तो आप एक एक दो दो बालियां देख करके गेहूं में आप, जैसे हमारा गेहूं स्ट्रेस में है, वैसे ही आप भी स्ट्रेस में ना आए, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन तो उतना ही आएगा। कभी कभी कई साल ऐसा होता है किसान भाइयों, तो हमें इतना घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं एकदम से कि भाई हमारे गेहूं में बालियां आ गई, समय से पहले आ गई, 60 से 65 दिन में आ गई, तो गेहूं हमारा बहुत कम निकलेगा। ऐसा है नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी कई साल से गेहूं की खेती करता हूं। हाँ, एक और चीज़ है, इस टाइम पे आप गेहूं में सिंचाई जैसे लगाई है या लगाने वाले हैं, तो किसान भाइयों आप गेहूं में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। सिंचाई गेहूं को हल्की सिंचाई देना चाहिए। यदि आपके पास स्प्रिंकलर की व्यवस्था है, तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई दें, क्योंकि हमारे गेहूं की जो जड़ रहती है वो ऊपर ही रहती है, और गेहूं को ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती नहीं। जैसे कई किसान साथी गेहूं में खुला पानी लगा देते हैं पाइप के द्वारा, और भराता रहता है, और लंबी लंबी पात, जैसे गेहूं का 4 एकड़ या 5 एकड़ का खेत है तो उसमें लगा दिया और ऊपर से नीचे तक जाने दिया। ऐसे में क्या होता है कि गेहूं में ज़्यादा पानी भरा जाता है, और जो गहरी ज़मीन होती है उसमें पानी रोक कर रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं खेत पचपचा हो जाता है, तो ऐसे में भी गेहूँ थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो किसान भाइयों आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। आपको इस टाइम पे गेहूं में हल्की सिंचाई लगाना चाहिए। मैंने और भी वीडियो डाले हैं सिंचाई पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो आप हल्की सिंचाई लगाएंगे, जैसे देख सकते हैं ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं, दे रहा हूँ, ये गेहूं का खेत है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने का फ़ायदा ये है कि गेहूं को आपको जितना पानी आप चाहें उतना पानी दे सकते हैं, जितनी देर चाहे उतनी देर स्प्रिंकलर चला सकते हैं, तो इससे आपका गेहूँ ठीक हो जाएगा। अगर पीलापन है या मतलब आप सिंचाई ऐसे खुली लगाने वाले हैं, तो आप स्प्रिंकलर से लगा सकते हैं, और इससे आपके पानी की भी बचत होगी और ज़्यादा टाइम तक आपका पानी रुकेगा। तो इस विधि से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और इससे सिंचाई करने का एक और फ़ायदा ये भी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा रहता है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल बारिश जैसा पानी रहता है, ताकि हमारे गेहूं पे जो भी कहीं के कीट पतंगे हैं या इल्लियों का अटैक है या मच्छर का अटैक है, जो रस चूसने वाले मच्छर हैं, वो भी इसकी वजह से सब नीचे गिर जाते हैं।
या कुछ मर जाते हैं। तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई दें इस टाइम पे, आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा। और वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि स्प्रिंकलर की सिंचाई से गेहूँ अच्छा निकलता है। गेहूँ क्या, कोई सी भी फसल अच्छी निकलती है, क्योंकि उसमें एकदम से पानी खड़ा नहीं होता। तो आप वो वाला जो स्प्रे मैंने बताया है वो स्प्रे करें, और उसके बाद में आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करें। आपके गेहूं में जो बालियां आ गई हैं एक एक दो दो, उससे चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। मेरे गेहूं में भी आ गई है, जैसे मैंने ये लगाया है। तो जो 10-12 हमारे गेहूं ने जो कल्ले निकाले थे, 10 से 12 या 15 जो भी निकाले थे, उसमें से एक में ही बाली आई है, बाकी के में कहाँ आई, बाकी के में तो समय से ही आएगी। और हम ये वाला स्प्रे करा देते हैं तो उसके बाद और गेहूँ थोड़ा नरम हो जाएगा, थोड़ी बढ़वार भी ले लेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया सही से हो जाएगी, आपका गेहूँ वापस से बेहतरीन कंडीशन में आ जाएगा। तो आप ये ज़रूर करें किसान साथी, और घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। धन्यवाद।